हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 12th का, जो कि यह क्लास आपको क्वेश्चन बैंक के तहत ही मिलेगा और कुछ दिनों में इसका सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। हालांकि अभी ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो बिना देरी किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट के लिए जियोग्राफी जो इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। 2026 का क्वेश्चन है ये। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? बोल रहे हैं मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल वह भूगोल है जिसमें मानव और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के संबंध में आकर के अपना कार्य करता है, तो उसे मानव भूगोल कहा जाता है। यही बोल रहा है इसका उपागम कौन कौन सा है। तो आपका हो जाएगा प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन मात्रात्मक क्रांति संबंधित है? आप बोलिएगा मात्रात्मक क्रांति क्या है? मात्रात्मक क्रांति वैसा क्रांति है जिसमें भूगोल को किसी भी क्षेत्र में मापन के लिए उसमें गणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है, उसको मात्रात्मक क्रांति कहा जाता है। तो यही बोल रहा है भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है किससे? मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से संबंधित है, क्योंकि मानव भूगोल में भी प्रयोग किया जाता है, भौतिक भूगोल में भी प्रयोग किया जाता है। अब सबसे क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है आपका, लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? आपका हो जाएगा सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल क्यों? क्योंकि लिंग भूगोल वर्तमान में देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से ही देखते हैं, परंतु समाज में ही लिंग भूगोल का पालन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल में हो जाएगा निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। आर्थिक भूगोल में हो जाएगा कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल हो जाएगा। अगला है आपका, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, हालांकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आपका विश्व का पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसके कारण वो विरल जनसंख्या पाई जाती है। अगला है आपका, क्या निम्नलिखित में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? हो जाएगा आपका वर्तमान में भारत। चीन रहता तो 2011 में चीन होता और प्रेजेंट में भारत है। अगला है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक जन्म, मृत्यु, प्रवास सभी है, लेकिन आवास नहीं है। आयु पिरामिड का संबंध, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। अगला है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर होती है? देखिए, प्रथम जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, वहां का क्या गतिविधि है, वहां किस प्रकार से लोग विकसित कर रहे हैं, उसका दर को निर्धारण किया जाता है। यानी पहली अवस्था में दोनों उच्च था, क्योंकि उस समय लोग शिक्षित नहीं थे, जिसके कारण से आयु लिंग बहुत अधिक बढ़ता था, जन्म दर, मृत्यु दर बहुत अधिक तेजी से प्रवृत्त हो रहा था। यही बोल रहा है घटती हुई, घटती तृतीय में क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या साक्षर हो गया और वह जागरूक हो गया, जिसके कारण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होने लगा। अगला है आपका, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष कार्यशील जनसंख्या, यह कितना प्रतिशत है भारत में? 39.9% कार्यशील जनसंख्या है भारत में। बाकी जो है, बाकी आपका 70.1%, 70.1% आपका आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या में कौन आ जाएगा? 60 वर्ष से अधिक लोग वाले व्यक्ति, और हो जाएंगे 0 से 14 साल के व्यक्ति, वो आश्रित जनसंख्या में आएंगे, जिसका प्रतिशत है 70। और कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है आपका कितना? कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है 39.9%। अगला आपका, निम्न कौन मानव विकास का उपागम है? इनमें से सभी हो जाए, क्योंकि आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम। मानव विकास के कितने उपागम है? आप सबसे क्वेश्चन है 4 उपागम। और एक उपागम क्या है, इसमें आप लोग से सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक प्रथम देश नॉर्वे का है, 993। मानव विकास सूचकांक में प्रथम देश नॉर्वे। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। फेजेंडा ब्राजील में कॉफी बागान को कहा जाता है फेजेंडा। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ब्राजील में कॉफी बागान को कहा जाता है फेजेंडा। अगला क्वेश्चन है आपका, रबड़ किस प्रकार की कृषि है? रोपण कृषि। रबड़ की खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ के लोगों द्वारा किया गया था? ये आप सबसे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आप जरूर सुनिएगा और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। वेल्स कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। वेल्स दक्षिण अमेरिका में। कौन एकल कृषि नहीं है? मिश्रित कृषि। क्योंकि एकल कृषि एक ही चीज, या पशु
या पशुपालन पर निर्भर रहेगा या कृषि पर? यही बोल रहा है यहाँ। कौन एकल कृषि, मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि में कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन कृषि आधारित उद्योग है? रबड़ उद्योग। रबड़ उद्योग क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। सीमेंट उद्योग कौन सा किस पर आधारित है? ये आप लोगों से क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? जर्मनी में। रूहर या रूर पूछेगा तो कोयला क्षेत्र कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी में रूर कोयला क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, तृतीय क्रियाकलाप से कौन संबंधित है? सेवाएं। खनन किससे है? प्राथमिक से है। कुटीर उद्योग द्वितीय से है। अगला है आपका, कौन उद्योग अवस्थापना का प्रमुख कारक है? तो ये सभी हो जाएगा, पूंजी भी, बाजार भी, ऊर्जा भी। अगला आपका, कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण। अगला है पनामा नहर। पनामा नहर किससे जोड़ता है? कोलोन से। वही बोल रहा है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर है। जिब्राल्टर का संबंधित है समुद्री मार्ग से। यह कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। इनसेट का संबंध है उपग्रह संचार से। उपग्रह संचार से इनसेट का संबंध है। अगला आपका, भारत एक सदस्य किसका है? साप्टा का। साप्टा का भारत एक सदस्य। ओपेक का मुख्यालय वियना। ओपेक में कितने देश शामिल है? ये आप सबसे क्वेश्चन रहा है। अगला है आपका, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। और स्वेज नहर किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर, पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अगला आपका, चैनल टनल जोड़ता है पेरिस एवं लंदन। चैनल टनल जोड़ता है पेरिस एवं लंदन को। अगला आपका, डोवर पत्तन कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। डोवर पत्तन कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। आसियान में कितने देश? 10 देश शामिल है। झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? देखिए, नदी या झील के किनारे पूछेगा तो आपका हो जाएगा रेखीय। रेखीय नदी या झील के किनारे पूछेगा तो रेखीय पाया जाता है। कौन प्रशासनिक नगर है? इनमें से सभी। अदीस अबाबा, बीजिंग, लंदन, अदीस अबाबा, इनमें से सभी। कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, कैनबरा। अगला है आपका, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक को विश्व व्यापार में कब रूपांतरित कर दिया गया? जनवरी 1995 में। देखिए, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का पहला नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, गाट। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक, जिसका स्थापना 1948 में हुआ था, परंतु इसको 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रूपांतरित कर दिया गया, बोल सकते हैं तो। और गाट का स्थापना 1948 में किया गया था। जीन गोटमैन का संबंध किससे? मेगालोपोलिस से। मेगालोपोलिस से। कौन नगरीय समस्या? इनमें से सभी। नगरीय समस्या में बहुत पेयजल की समस्या है, वायु प्रदूषण है, मलिन बस्ती है, और भी अन्य प्रकार के कई प्रकार की समस्याएं हैं नगर में। अगला है आपका, भारत में जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितना? 1.64% है। अगला आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो। सबसे कम जनसंख्या हो जाएगा सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार। बिहार कितना है? 1106। 1106। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। अगला है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। यही बात करें आपका 2001 में तो 102.8 102.8 करोड़, 102.8 करोड़ थे। अगला है आपका क्या, निम्नलिखित राज्यों में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंग अनुपात निम्न कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में लिंग अनुपात निम्न है 0 से 6 आयु वर्ग में। भारत में जनगणना पहली बार कब हुई? 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला आपका, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों की किसकी कोटि उच्चतम है? केरल। केरल मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक उच्चतम कोटि है केरल, 0.993 है, 0.993। अगला है आपका,
निम्नलिखित राज्य किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल। केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक 2011 में बात करें तो 94% था। अगला आपका बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? गुच्छित। गुच्छित बस्तियां क्या होता है? जहां पर घर पास पास बना हुआ होता है, मकान बना, पूरा फैमिली एक साथ आवास करते हैं। अगला है आपका, कौन भूपयोग स्वर्ग नहीं है? सीमांत भूमि। सीमांत भूमि नहीं है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, प्रति भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या है? वह भूमि जो उपजाऊ है परंतु उसे 1 वर्ष के लिए उसमें जीवित पदार्थों का मिश्रण के लिए कृषि को, वह भूमि को खाली छोड़ दी जाती है। अगला आपका, कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? भोपाल। भोपाल नदी तट पर अवस्थित नहीं है। नहीं है। आगरा है यमुना नदी के किनारे, पटना है गंगा नदी के किनारे। कौन शैक्षणिक नगर है? पिलौनी है। पिलौनी आपका शैक्षणिक नगर है, पिलौनी। आपका है हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन हुआ था? सबसे सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन हुआ था? गेहूं का। गेहूं का सबसे अधिक फसल का उत्पादन हुआ था। पंजाब हरियाणा में गेहूं का उत्पादन 3,000 प्रति हेक्टेयर, यानी बोल सकते 1 हेक्टेयर पर 3,000 किलो, यानी 3 कुंटल अनाज हुआ करता था। अगला है आपका, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मृदा लवणता। मृदा लवणता, क्योंकि वहां उस क्षेत्र में पानी हमेशा जमा रहता है, जिसके कारण से उस पानी का जीवित पदार्थ जो है वो जीवाणुओं के रूप में वो नष्ट हो जाती है। अगला है आपका, कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य? आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान, भारत का पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान। अगला आपका, कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य? मध्य प्रदेश। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नरमा संबंधित है कपास से। कपास से अरेबिका, रोबास्ता, लिबेरिका। देखिए, कपास को अमेरिका में नरमा कहा जाता है, नरमा कहा जाता है। अगला आपका, सबसे छोटी बेसिन कौन सा है? तापी बेसिन। तापी बेसिन। अगला है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप है। नलकूप है। बेलाडीला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है। अबरक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अबरक बोल रहा है तो आपका हो जाएगा झारखंड। झारखंड। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य? झारखंड। काकरपड़ा किस देश में स्थित है? गुजरात में। कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कैगा कर्नाटक में स्थित है। काकरपड़ा गुजरात में स्थित है। नोवामुडी लॉयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? झारखंड में। झारखंड में। अगला आपका, तारापुर नाभिक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, जिसका स्थापना 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। अगला है, कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? अभ्रक है, तांबा है, यूरेनियम भी है, इनमें से सभी। पंचपट मालिकान किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट से। राउरकेला किस देश में? उड़ीसा में। राउरकेला किस राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1964 में। 1964 में बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था। नीरू मीरू संबंधित है जल संभर प्रबंधन से। नीरू मीरू का अर्थ होता है हम और आप। हम और आप, वही बोल रहा है। नीरू मीरू संबंधित है जल संभर प्रबंधन से। भारत में पहला रेडियो कर्म कब प्रारंभ हुआ? 1923 में। 1923 में। अगला है आपका, मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू की है? 1992 में। अगला है, भारत के पूर्वी तट पर है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मर्मुगांव कहाँ स्थित है? जुआरी नदी गोवा में स्थित है। मंगलुरु, मुंबई पत्तन भारत का सबसे बड़ा पत्तन है मुंबई पत्तन। जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहलाता है नहवा सेवा। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन नहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पत्तन को कहा जाता है। अगला आपका, कोंकण रेलवे का विस्तार किस देश में नहीं हुआ? गुजरात। यह 3 देशों से गुजरा है, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। कोंकण कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहाँ से स्थित है? कोलकाता से हावड़ा तक। रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के लिए। रानीगंज किस राज्य में स्थित है? आप सबसे क्वेश्चन रहा। और ये था आपका 2026 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मिलते हैं अब क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।